पड़ेगी। जिस तरीके से और विषयों की विद्या सीखते हैं, ऐसे ब्रह्म विद्या भी सीखनी पड़ेगी, और उसी से अज्ञान की निवृत्ति होगी। मेरे अपने स्वयं का ज्ञान, क्योंकि ये जो हमारा देहात्म बुद्धि है, अनादिकाल से चली आ रही है कि ये देह मैं ही हूं बस, इसलिए मैं अपने स्वरूप को तो जानता ही नहीं कुछ भी। इसलिए मेरे स्वरूप का ज्ञान कैसे होगा? तो ये वेदांत उसका प्रमाण है। ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होगी। तो इसलिए भगवान यहाँ पे कहते हैं, अच्छा मैं भी प्रमाण देता हूं, दीजिए प्रमाण। तो भगवान कह रहे हैं क्योंकि कर्मकांडी कहता था सन्यास नाम की चीज नहीं है कोई, कर्म से मुक्ति है, सन्यास से मुक्ति, मतलब उसकी निगाह में तो सन्यास आश्रम ही नहीं, सन्यास है ही नहीं उसकी निगाह। भगवान कहते हैं हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं, सन्यास आश्रम अगर ये नहीं होता तो अंतिम सन्यास आश्रम क्यों होता? कर्म से संन्यास्त पूरी तरीके से, ये बिना ब्रह्म विद्या के होगा नहीं। और ब्रह्म विद्या बताएगी कि अहम अकर्ता, अहम अभोक्ता, अहम अकर्ता, ये ब्रह्म विद्या बताएगी, ये वेदांत बताएगा ये। इसलिए भगवान ये कह रहे हैं सा तैत्तिरीय श्रुति ही आहा, तैत्तिरीय श्रुति, तैत्तिरीय उपनिषद। देखिए तैत्तिरीय, इसी की तैत्तिरीय की एक शाखा है महानारायण उपनिषद, महानारायण उपनिषद। और देखो भगवान शंकराचार्य जी ने जो तैत्तिरीय उपनिषद के ऊपर भाष्य लिखे, उसमें 3 वल्लियों पर लिखा भाष्य। एक शिक्षावल्ली, पहली, दूसरी ब्रह्मवल्ली, और तीसरी है भृगुवल्ली। इन तीनों पर भगवान शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा। महानारायण उपनिषद भी ये तैत्तिरीय इसी के अंतर्गत है, लेकिन भगवान शंकराचार्य जी ने उस पर भाष्य नहीं लिखा। और यहाँ पे शिक्षावल्ली या ब्रह्मवल्ली या भृगुवल्ली, इसका संकेत नहीं है भगवान राम ने किया यहाँ पे। इसलिए भगवान राम भी ये स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पे कि मैं लक्ष्मण तुम्हें कोई नया ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं ये वेद का ज्ञान पूरा प्रोक्ता मया अनघा, हे अनघा, वो जो प्रारंभ में, सृष्टि के आरंभ में मैंने जो ज्ञान दिया, वही ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूं। ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन से भी यही कहा, और भगवान राम भी इसीलिए कोट कर रहे हैं कि ये मेरी कोई कपोल कल्पना नहीं है। इसीलिए जो दार्शनिक पैदा हो जाते हैं अपनी मन की कल्पना से, ब्रह्म ऐसा है, ब्रह्म वैसा है, ये है वो, पता नहीं क्या क्या लिख डालते हैं, अपनी कपोल कल्पना। आपकी अपनी कल्पना प्रमाण नहीं है भाई ब्रह्म को जानने में, क्योंकि आप जिस कल्पना से, जिस कल्पना शक्ति से, जिस अंतःकरण की, मन बुद्धि की शक्ति से आप ये चिंतन कर रहे हैं, आप कल्पना कर रहे हैं, वो स्वयं बुद्धि और स्वयं मन, वो उसका भी अधिष्ठान ब्रह्म है। आप उसको कैसे अपने मन बुद्धि से जान लेंगे? कैसे अपने तर्क से, कैसे अपनी कल्पनाओं से ब्रह्म को जान पाएंगे आप? वो तो सबका अधिष्ठान है, आपकी बुद्धि का अधिष्ठान है। जिस बुद्धि से आप चिंतन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, वो बुद्धि का भी अधिष्ठान है। आप बुद्धि से कैसे पकड़ेंगे आप उसको? तो इसलिए शास्त्र प्रमाण है, इसलिए वेदांत प्रमाण है, इसलिए भगवान यहाँ श्रुति भगवती तैत्तिरीय, इसकी श्रुति नारायण उपनिषद का यहाँ पे उल्लेख कर रहे हैं यहाँ पे। और कितना सुंदर, सादरम, आदर सहित, भगवान राम कितना आदर दे रहे हैं, आदर सहित, सादरम, आदर सहित। वो क्या प्रशस्त, बड़ा ही स्पष्ट करती है, वो बड़ा स्पष्ट हमको बताती है। क्या बताती है? न्यासम,
न्यासम मतलब यहाँ सन्यासम, हाँ, सन्यास की तरफ वो लेकर करती है, सन्यास्त होना ही पड़ेगा बाद में। इसलिए सन्यास एव श्रवणम कुर्यात, सन्यास्त होकर के श्रवण करो। जब एक बार आत्म अनात्म विवेक हो गया, सत असत विवेक हो गया, नित्य अनित्य विवेक हो गया, अब पता है कि नित्य को पाना है और नित्य को पाने का प्रमाण है वेदांत। तो एक बार जब ये स्पष्ट हो जाए तो उसके बाद में अगर कोई जिम्मेदारियां तो करो कराओ, नहीं तो अपने सबसे न्यस्त संन्यस्त होकर के और श्रवण कुर्यात। इसलिए ज्ञानी के लिए कोई कर्म नहीं है। संन्यास न्यस्त मतलब कर्म नहीं, कर्म से तो संन्यस्त होना ही पड़ेगा, कर्म को त्यागना ही पड़ेगा, कर्म को त्यागना ही पड़ेगा। और कैसा? अखिल कर्मणाम न्यासम, ये और भगवान ने स्पष्ट कर दिया, अखिल कर्मणाम न्यासम। अखिल मतलब संपूर्ण, सारे कर्म, अखिल कर्मणाम संपूर्ण कर्मों का न्यासम, त्याग पूरी तरीके, त्यक्त होकर के श्रवण मनन निधि ध्यासन करो। और उसके बाद में भी जब ज्ञान आपका, जब आप ब्रह्मनिष्ठ अवस्था में आ जाएं, ज्ञाननिष्ठ अवस्था में अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाएं, फिर तो है ही नहीं कर्म, बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए कर्म से मुक्ति नहीं है और कर्म सहित ज्ञान से भी मुक्ति नहीं है, सिर्फ ज्ञान से मुक्ति है। कर्म का उद्देश्य अलग है, ज्ञान का उद्देश्य अलग है, दोनों विपरीत अर्थ वाले हैं। दोनों आगे भगवान बताएं, दोनों विपरीत अर्थ वाले हैं। फिर भगवान कहते हैं अरे वेदों वेदांत में जगह जगह सन्यास का ही है जगह जगह वर्णन, कर्म से मुक्ति नहीं है, ज्ञान से मुक्ति है, बड़ी स्पष्ट है। और ज्ञान कर्म का समुच्चय नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारा जगत, हमारा व्यापार भी चले, हमारी कामनाओं की भी पूर्ति हो और साथ में ब्रह्म प्राप्ति भी कर लें, नहीं चलेगा साथ नहीं चलेगा। अगर आप राजा जनक जी का दृष्टांत दें तो जनक जी कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं कर रहे हैं राज्य, वो तो लोक संग्रहार्थम, कामनाओं से तो बिल्कुल मुक्त हैं वो पूरी तरीके से, लोक संग्रहार्थम कार्य कर रहे हैं, वो अपनी कामना पूर्ति के लिए थोड़ी कर रहे हैं। तो कर्म से पूर्णता की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्णता प्राप्ति यही हम सबका लक्ष्य है और इसी को मुक्ति कहते हैं। अपूर्णता से मुक्ति यही मोक्ष है। हम पूर्ण हो जाए किसी तरीके से, मुझे अब कुछ मुझे कुछ करना चाहना बाकी ना रह जाए, बस ऐसी अवस्था, ये सबका लक्ष्य है, चाहे कोई भी हो। और कर्म से पूर्णता की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण का मतलब यह है जो अभी भी है, जो नित्य है, अभी है, सर्वकाल में है, सर्व देश में है, वही तो पूर्ण होगा। और जो अभी है, प्राप्त है, उसकी आप कर्म से प्राप्ति कैसे करेंगे? उसकी कर्म से, उसकी तो ज्ञान से प्राप्ति है, क्योंकि अज्ञान की वजह से मैं ये समझता हूं कि मैं अपूर्ण हूं, ये मेरा अज्ञान है, ये मेरा अज्ञान है। और ये सारा पूर्ण, ये सारा जगत है, ये सारा ब्रह्मांड, ये सारा जगत है, उसी एक तत्व से परिपूर्ण है, उसी सच्चिद आनंद ब्रह्म से ही परिपूर्ण है। और वो ब्रह्म अहम अस्मि, जब तक ये बोध नहीं होगा, जब तक ये ज्ञान नहीं होगा, पूर्णता की प्राप्ति कैसे होगी? तो पूर्णता प्राप्ति होते हुए भी प्राप्त नहीं है, अज्ञान की वजह से, सिर्फ अज्ञान की वजह से। इसलिए अज्ञान का जब तक मर्दन नहीं हो, और अज्ञान का मर्दन ज्ञान से होगा, क्योंकि शास्त्री हमें बताएगा कि तुम पूर्ण हो, तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही असीमित हो, तुम ही नित्य हो, तुम ही मुक्त हो, नित्य मुक्त, शुद्ध नित्य मुक्त स्वभाव, ये आपका स्वरूप है, ये आपका, ये शास्त्र बताएगा, शास्त्र कहता है। तो इसलिए भगवान जी कहते हैं एक और इसमें बहुत अच्छा तर्क है। तर्क ये है, जैसे है, जो कर्मवादी है, कर्मवादी मतलब ये कर्मकांडी, जो बड़े बड़े अनुष्ठान करके और
समझते हैं उसी से मुक्त हो जाएंगे, वो उसके फल अलग हैं। ये वेदांत ये नहीं कहता कि वो कर्म ना कीजिए, वो कर्म कीजिए। वो कर्म तब तक कीजिए जब तक कि आपकी चित्त शुद्धि ना हो जाए, और निष्काम होकर के कीजिए। वो लोक हितार्थम कीजिए, लोक परोपकार्थम कीजिए। और एक बार वो सब हो गया, उसके बाद में फिर क्या, फिर अंत में तो चूंकि सन्यास आश्रम यही अंतिम आश्रम है, और सन्यास जो है वो ज्ञान के लिए है। सन्यास आश्रम ज्ञान प्रधान है, वानप्रस्थ आश्रम उपासना प्रधान है, गृहस्थ आश्रम कर्म प्रधान है, और ब्रह्मचर्य आश्रम ज्ञान प्रधान है। दोनों ज्ञान प्रधान है, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे ब्रह्मचर्य आश्रम में लौकिक लौकिक ज्ञान इसका भी समावेश है। लौकिक ज्ञान पूरा, जिसे हम कहते हैं धर्म ज्ञान। तो सन्यास आश्रम ब्रह्म ज्ञान के लिए है, और गृहस्थ ये ब्रह्मचर्य आश्रम ये धर्म ज्ञान प्रधान है। ये धर्म ज्ञान प्रधान। और अगर आप ये कहते हैं, यहाँ पे ये सिद्धांती कह रहा है, वेदांती कह रहा है, कर्मकांडी से वेदांती कह रहा है, आप ये कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम और गृहस्थ आश्रम और इसमें भी कर्म, तो ये जो कर्म है गृहस्थ आश्रम कर्म मतलब अग्निहोत्र आदि कर्म, वैदिक कर्म, ये कंपलसरी हैं। ये कंपलसरी है जीवन में, ये कंपलसरी है। मतलब इसका गृहस्थ आश्रम में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि गृहस्थ ही सिर्फ ये अग्निहोत्र आदि कौन करेगा? गृहस्थ ही तो करेगा, गृहस्थ आश्रम ही तो करेगा, दूसरा कौन करेगा इसको? क्योंकि सन्यासी के लिए तो है नहीं ये सब। तो गृहस्थ आश्रम गृहस्थ में जब तक है करेगा वो। तो जब तक ये करेगा, और आप ये कहते हो कि यानी पूरा जीवन यही करता रहे, तो जब पूरा जीवन यही करता रहेगा तो संन्यास आश्रम कहाँ गया? फिर संन्यास आश्रम कहाँ चला गया? संन्यास आश्रम की तो कोई उपयोगिता ही नहीं है। और हमारे यहाँ संन्यास को सर्वोपरि माना गया है। सनातन धर्म में संन्यास आश्रम को सर्वोपरि माना गया है। ये मत समझना कि गृहस्थ आश्रम कम महत्व का है। याद रखिए, कोई भी सन्यासी है ना, वो भी गृहस्थ आश्रम में ही पैदा होता है। वो भी गृहस्थी से ही निकल करके आता। मतलब गृहस्थी से मतलब ऐसा नहीं कि गृहस्थ आश्रम में जाकर के फिर आता है। मतलब घर में किसी कुल में ही वो भी जन्म लेता है। उसे भी एक गृहस्थ आश्रम उसको जन्म देता है उसको। और ये सभी जानते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, सन्यास आश्रम है, तीनों गृहस्थ आश्रम पर ही तीनों। तो तीनों गृहस्थ आश्रम पे आश्रित हैं। गृहस्थ आश्रम का महत्व है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि सन्यास का वैल्यू ही नहीं है। बिल्कुल सन्यास्त सबसे ऊपर है। सन्यासी सबसे ऊपर है, ज्ञान प्रधान है। इसलिए ब्रह्मवित् ब्रह्मई भवति, वो ब्रह्मवित् है, वो ब्रह्मवेत्ता है सन्यासी। इसलिए हमारे सनातन धर्म में, हमारी संस्कृति में उसकी ईश्वर के समान पूजा बताई गई है। ब्रह्मवित् ब्रह्मई भवति, ब्रह्मवित् आपनोति परम, ब्रह्मवित् सर्वम आपनोति। तो आपके अनुसार तो फिर सन्यास आश्रम जो हमारे वैदिक जो हमारे आप ही के वेद ने ये कहा है कि सन्यास आश्रम का ये महत्ता, ये वर्णन, ये तो वेद ने ही की है। तो इसीलिए ये कैसे हो सकता है? अगर मान लीजिए आप ये कहते हैं नहीं 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 सन्यास कुछ नहीं है। अरे अगर सन्यास आश्रम नहीं होता तो फिर वेद ने इसका वर्णन क्यों किया है? क्यों वर्णन किया है? और सन्यास तो होगा